यूनिट 5 पोएम द अर्थ इज राउंड। जमीन गोल है, अर्थ जमीन, राउंड गोल है। वर्ड्स टू नो। शेगी लॉन्ग थिक फर, लंबी और मोटी फर। वर्ड्स मीनिंग्स, उर्दू वर्ड्स मीनिंग्स। शेगी मोटी फर वाला, बालों वाला। लॉग लकड़ी का तख्ता। नियर करीब। राइड सवारी, बैक पीठ पर, बैक कमर को बोलते हैं पीठ पर। ट्रैवल सफर। फार एफ ए आर फार दूर। नीड जरूरत। प्लेन जहाज। ट्रेन रेलगाड़ी। बोट कश्ती। कार कार। हर्ड सुना, इट इज पास्ट फॉर्म ऑफ हेयर। माइन मेरा। फ्लैट चिपटी। राउंड गोल। स्काई आसमान। नेवर कभी नहीं। मीट्स मिलता है या जुड़ता है। ग्राउंड जमीन। होल डे पूरा दिन। फाइंड पाना या पाया। टचेस छूना। द अर्थ इज राउंड, जमीन गोल है। A frog is sitting on a log. Standing near is a shaggy dog. Bow wow, says the dog. Bow wow to you. And the frog says, how do you do? A frog is sitting on a log. एक मेंढक एक लकड़ी के एक पट्टे पे या तख्ते पे बैठा हुआ है। Like this. Standing near is a shaggy dog. और उसके पास ही एक बालों वाला फर वाला कुत्ता खड़ा है। This one. Bow wow, says the dog. Bow wow to you. And the frog says, how do you do? डॉग उससे, कुत्ता अपनी जुबान में भू भू करके बुलाता है, पुकारता है या पूछता है, और फिर उसके जवाब में मेंढक कहता है, हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो या तुम क्या कर रहे हो। इफ़ यू लाइक, सेज द डॉग, कम विद मी। कुत्ता कहता है अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मेरे साथ चलो। फ्रॉग से कहता है, हैव अ राइड ऑन माई बैक फॉर फ्री। मेरी पीठ पर, मेरी कमर पर सवारी करो, फॉर फ्री बिल्कुल मुफ्त। मैं तुम्हें सवारी करवाता हूँ बिल्कुल मुफ्त, मेरी कमर पे बैठ जाओ। वी विल वॉक एंड टॉक एंड ट्रेवल फार। हम घूमेंगे फिरेंगे और बातें करेंगे। वॉक चलेंगे फिरेंगे, घूमे फिरेंगे। एंड टॉक और बातें करेंगे। एंड ट्रेवल फार और दूर तक हम सफ़र करेंगे। फार दूर तक। नो नीड फॉर प्लेन ट्रेन बोट और कार। और हमें किसी जहाज, रेलगाड़ी, कश्ती या कार की ज़रूरत नहीं है। हाउ नाइस, सेज द फ्रॉग। मेंढक कहता है तुम कितने अच्छे हो, ये कितनी अच्छी बात है। आई हैव हर्ड, और मैंने सुना हुआ है। फ्रॉम अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे किसी प्यारे दोस्त से मैंने ये बात सुनी हुई है। अ बर्ड, जो कि एक परिंदा है। दैट द अर्थ इज़ नॉट फ्लैट बट राउंड, कि ज़मीन अर्थ फ्लैट नहीं है, चिपटी नहीं है, बल्कि वो गोल है। अब ये फ्रॉग कह रहा है कि तुम कितने अच्छे हो, तुम मुझे ऑफ़र कर रहे हो कि तुम मेरी पीठ पे बैठ के फ्री ट्रैवल करो मेरे साथ और हम बातें भी करेंगे, तो तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। मैंने अपने एक दोस्त, परिंदे दोस्त से सुना हुआ है कि ज़मीन फ्लैट नहीं है, चिपटी नहीं है, बल्कि ये गोल है। एंड द स्काई नेवर मीट्स द ग्राउंड, और आसमान कभी भी ज़मीन से नहीं मिलता या फिर उसको नहीं छू सकता। सो ऑफ दे गो फॉर अ होल डे, बस वो पूरा दिन सफ़र करते हैं जहाँ तक वो जा सकते थे। गे द राइड्स फन, ये सवारी, ये सफ़र एक बहुत अच्छी तफरी थी। आई एम हैप्पी टू से, और मुझे ये कहते हुए अच्छा महसूस हो रहा है, खुशी महसूस हो रही है कि ये एक अच्छा सफ़र था। एंड दे फाइंड दैट द अर्थ इज़ राउंड, और अब उन दोनों ने ये बात महसूस की कि वाकई ही ज़मीन गोल है, क्योंकि उन्होंने पूरा दिन काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हमने ये बात महसूस की, ज़मीन वाकई गोल है। द स्काई नेवर टच द ग्राउंड, और आसमान कभी भी ग्राउंड को नहीं टच कर सकता, नहीं छू सकता, और ना ही ग्राउंड आसमान से जाकर मिलता है। This is the picture of earth, and in this picture we can see that it is round. This green part shows land, and the blue part and the rest of the blue part shows water. Exercises understanding the poem. Number 1. Talk about the following with your teachers and then write the answers. Number A. Is the dog kind?
In what ways is he kind? Are you kind? क्या कुत्ता मेहरबान था, अच्छा था? The answer is yes, the dog is kind. फर्स्ट पार्ट का आंसर है yes, the dog is kind. In what ways is he kind? और किस तरीके से वो kind है, मेहरबान है? He offers a ride on his back for free to Frog. वो फ्रॉग को, मेंढक को अपनी बैक पे बैठने की ऑफर करता है और उसको सवारी करवाता है बिल्कुल मुफ्त. Are you kind? Are you kind? Yes, I am kind. I always ready to help others. Number B. Is the earth flat or round? How do we know? क्या ज़मीन चिपटी है या गोल है? हमें कैसे पता चलता है? Yes, the earth is round. Science, it has been proven by science. Science, PROVEN, proven by science. So हमें कैसे पता चलता है कि ज़मीन गोल है? क्योंकि साइंस ने ये बात प्रूव कर दी है, साबित कर दी. Next, answer the following question. Number A. In the poem, where does the frog sit? Poem में frog कहाँ बैठी होती है? The frog is sitting on a log. In answer, we will write in the poem, the frog sits on a log. In question, there is does present indefinite tense and we will answer in the same tense. In the poem, the frog sits on a log. Number B. Is the dog furry? क्या कुत्ता बहुत लंबे लंबे बालों वाला था या फर वाला था? Yes, the dog is furry. Number C. Do they go by car? No, they do not go by car. Number D. How long do they go far? How long do they go far? वो कितना दूर, कहाँ तक जाते हैं? Answer is for a whole day they go far. वो एक पूरा दिन वो सफ़र करते हैं और वो जहाँ तक जितना दूर जा सकते थे गए. Working with words. Number 1. Find words with the opposite meanings in the poem. So in the poem, we will know the opposite meaning of these words. Come, sad, always, near, night. Come. In the poem, the opposite of come is go. Sad. In the poem, the opposite is happy. Always. In the poem, the opposite is never. Never. Near. In the poem, the opposite of near is far. Near करीब, far दूर. Night रात. In the poem, the opposite is day. In this way, we wrote the opposites: come, go, sad, happy, always, never, near, far, night, day. Number 2. Make sentences using the words given above and the words you have found. Words, sentences. Come. Number A. Come. I come back from school at 1 o'clock. Go. The opposite of come is go. They go to school in morning. Number B. Sad. Udas. Aisha is sad. The opposite of sad is happy. I'm happy because I got first prize. मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने पहला इनाम जीता. Always. Always speak truth. Always हमेशा. हमेशा सच बोलो. The opposite of always is never. Never cheat other people. Never cheat other people. दूसरे लोगों को कभी भी cheat मत करो, धोखा ना दो. Number D. Near. करीब. My friend live nearby my house. Far दूर. Our school is far from my home. हमारा स्कूल मेरे घर से बहुत दूर है. Number E. Night रात. We sleep at night and take rest. हम रात में सोते हैं और आराम करते हैं. The opposite of night is day. People work in daytime. लोग दिन में काम करते हैं. They take rest in night and people work in daytime. Naming words. Find 5 naming words for things and 2 naming words for people. In this paragraph, from this paragraph, Mrs. Shahid and Mr. Shahid have a cat. They do not have a dog. The cat is small. It is called Bubbles. It plays with a ball. It likes milk.
So naming words, name for person. Mrs. Shahid and Mr. Shahid. These are two naming words for persons. Cat, dog, ball, milk. These naming words are for things. Apart from these, if we write outside of this paragraph, the naming words for thing, milk, ball, sofa, lamp, like this. The chapter ends here.